हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, प्यारे प्यारे होंगे। एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि हम लोगों का कल लास्ट डे था, करबला में लास्ट नाइट थी। ठीक है, तो बस चेकआउट हमने कर दिया है। ठीक है, लॉबी में सामान रख दिया है। अब जाके दूसरे होटल में देखते हैं क्या सीन है, और सब अपने अपने सामान लेकर आ रहे हैं नीचे। ये हम लोग दूसरे होटल में थे तो मैंने सामान नीचे रख दिया है। ठीक, अब एतराफ़ की ज़ियारतें करते हुए हम लोग निकलेंगे। अब हम लोग काज़मैन सामरा बलद की ज़ियारत करते हुए जाएंगे नजफ़। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से यही शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अरे आ जाओ। और अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। बहुत धूप है, पता नहीं क्या होने वाला है आज ज़ियारतों पे। जी गाइस, फाइनली हम लोग निकल गए हैं खाना वाना खाकर ज़ियारतें करते हुए। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ज़ियारतें करते हुए हम पहुंचेंगे नजफ़। कल तक पहुंचेंगे नजफ़। तो अब इंशाल्लाह जो भी ज़ियारत हम रास्ते में करते हुए जाएंगे वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ठीक है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा, और अपने लिए और मेरे लिए भी। हम लोग जा रहे हैं करबला से। इंशाल्लाह मौला हमें जल्द दोबारा बुलाएं, और मेरी दुआ है कि मौला उन लोगों को लाजमी बुलाएं, जल्द से जल्द बुलाएं, कि जिन लोगों ने अभी तक करबला की ज़ियारत नहीं करी, यहाँ नहीं आए, उनको मौला लाजमी जल्द से जल्द बुलाएं और अपनी ज़ियारत करवाएं। बस आज हमारा ये आखिरी टाइम है इस दफ़ा का, और इंशाल्लाह हम जल्द वापस आएंगे, अपनी दुआओं को पूरा करके आएंगे। मौला हमारी दुआओं को पूरा करेंगे तो हम अपनी मन्नतें बढ़ाने के लिए आएंगे, और बस मौला मौका दें मन्नत बढ़ाने का, और तमाम लोगों की तमाम जायज़ हाजात को मौला पूरा करें। बस जी भाई, हम लोग पहुंच गए हैं हज़रत हुर के रोज़े पे। ठीक है, ये जब हम करबला से निकले हैं मौला के हरम के पास से, तो सबसे पहले हज़रत हुर का रोज़ा आता है, और करीब में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हरम से। तो जो है सबसे पहले हम आ गए हैं हज़रत हुर के रोज़े पे। ठीक है, और यहाँ ये तकरीबन ऐसी हालत में रहता है। हम जब भी आए तो हमने इसको ऐसे ही देखा है बाहर से, इस जगह को। अब अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर आगे निकलेंगे। करबला अस्सलामु अलैकुम। करबला की उरूस से बाहर जाने से पहले ये दुआ करते हैं कि मौला हमें बार बार अपने रोज़े पे बुलाए, और उनको भी बुलाएं जो करबला आने के लिए दुआ करते हैं कि मौला करबला बुलाए। हम सब का बार बार करबला में हाजिरी के लिए एक बार मौला हुसैन शोहदाए करबला की बारगाह में पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह ज़ाहिर नबी हमारा मौजूद है हज़रत हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक़द मुतहर सामने जली है। अभी ज़ियारत करा कि मौसर की बारगाह में हमारा अभी मौजूद है। ये इस बात की दलील है कि हुसैन सफ़ी इब्ने सफ़ी का नाम है। ये इस बात की दलील है कि हुसैन अगर चाहे तो एक लम्हे में किसी का भी मुक़द्दर बदल सकता है। देखिए ज़ाने मोहतरम, अल्लाह की एक सिफत ख़ास है। खुदा की एक सिफत ये है कि वो रहमान व रहीम है, और वो गुनाहों को बख्शने वाला है। और उसकी सिफत ख़ास का तकाज़ा ये है कि वो अपनी रहमानियत के ऊपर अगर आ जाए तो इंसान के माजी के गुनाहों को नहीं देखता, चंद लम्हे में उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और शर्त यह है कि इंसान के अंदर तौफीक़ तौबा होनी चाहिए। अगर तौफीक़ तौबा किसी के अंदर है और खुलूस दिल से बारगाह खुदा में तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा है, वक्त की मारिफत
आई कि जब इमाम वक्त के हाथ पे बैत करके लब्बैक या इमाम वक्त कह दिया तो उसके बाद वही जिंदगी गुजारी जो इमाम वक्त ने चाहा। पूर्ण जमाने को ये बताया अगर तुम्हारी जिंदगी में इमाम वक्त की मार्फत है तो तुम्हारी नमाज भी कबूल है, रोजा भी कबूल है, हज भी कबूल है। अगर इमाम वक्त की मार्फत जिंदगी में नहीं है तो फिर सारे अमल बेकार है। उसे बताओ अकबर सीने उसे लगाओ अकबर सीने उसे लगाओ जिस दाम सुनी अली की बेटी ने ये सदाएं आंसू बहा के उसको देने लगी दुआएं बच्चों से फिर ये बोली हुर को गले लगाओ तेरे नाम से आगे लिखे न पड़ा हुर अलैहिस्सलाम हुर अलैहिस्सलाम हुर अलैहिस्सलाम हुर अलैहिस्सलाम कहा रखवाए तुझे और तुझको जगा अकबर ने कहा ज़ैनब ने कहा रखवाए तुझे और तुझको जगा अकबर ने कहा यानी के शहादत से पहले यानी के शहादत से पहले तुझसे लक़ब मंसूब हुआ हुर अलैहिस्सलाम हुर अलैहिस्सलाम। जी गाइस ज़ियारत कर ली है, नमाज़ पढ़ ली है, अब जा रहे हैं हज़रतपुर से वापस। और अब ये हम पहुंच गए हैं हज़रत ऑन के रोज़े पे जो कि है बीबी ज़ैनब के बेटे। जी भाई तो ज़ियारत हमने पढ़ ली है और है ये हज़रत ऑन का रोज़ा। ठीक है, हज़रत ऑन जो कि बीबी ज़ैनब के बेटे थे, बीबी ज़ैनब के दो बेटे थे, हज़रत ऑन और हज़रत मोहम्मद। ठीक है, तो ये हज़रत ऑन का रोज़ा है सिर्फ, तो इसकी ज़ियारत आप लोग कर लें। जी गाइस तो ये था हज़रत ऑन का रोज़ा। ठीक है, और अब यहाँ से हम निकल गए हैं ज़ियारत करके। अब इन लोगों ने बोला है कि पिस्ताने मुस्लिम लेके जाएंगे, तो अब देखते हैं कि वहाँ कितनी देर में पहुँचते हैं। मुसैयब लेके जाएंगे, अब देखते हैं वहाँ कितनी देर में पहुँचते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं आप लोगों से। रस्सी बांधी थी कि नन्हे नन्हे चांद जैसे बच्चों के जिस्मों पे नीले नीले निशान, और
हजरत ज़हरा लेके आया है। बस अजीज़ों नहर फुरात के किनारे दोनों के सरों तक में जुदाई की है। जब वो जुदाई करने के लिए अपने गुलाम को उसने तलवार दी, कहा जाके दोनों का सर काट। गुलाम जैसे ही आगे आया, दोनों भाइयों ने हाथों को जोड़ कर ये बता, क्या तू साहिब औलाद है? गुलाम कहता हाँ मैं साहिब औलाद हूँ। तो दोनों भाई कहते हैं हमें अपनी औलाद की जगह रखना, उसके बाद हमारे गर्दन पे तलवार चलाना। ये सुनने का गुलाम के हाथ कांपे, उसने तलवार फेंक दी ये कह के, अरे तुम तो फूल जैसे बच्चे हो, मैं कैसे तुम्हें सिवा कर सकता हूँ। लेकिन न जाने हारिस के दिल में कितना बुग़्ज़ था। आगे आगे दोनों भाइयों को सिवा किया। अजीजों सुनो, दोनों के सर को उसने एक ढाल में रखा, यहाँ से कूफा लेके गया। किसके पास लेके गया? इब्ने ज़ियाद के पास। इब्ने ज़ियाद कौन? तारीख का जालिम तरीन शख्स, शकी तरीन शख्स। मक्तल कहता है जैसे ही वो दोनों को सर लेके इब्ने ज़ियाद के पास गया और ढाल के ऊपर कपड़ा था, जैसा ही कपड़ा हटा के दोनों के सर को इब्ने ज़ियाद के पास पेश किया, जालिम तरीन शख्स अपनी कुर्सी से उठ के कहता हारिस ये बता, क्या तेरा हाथ नहीं कांपा? अरे इन फूल जैसे बच्चों को कैसे अरे हमको ना मारे हारिस, मुस्लिम के हम पिसरे हैं। अरे इस शहर बेवफा में हम आज दर बदर हैं। अरे देंगे दुआएं तुझे को, देंगे दुआएं तुझे को। अरे बाबा से घर मिला दे, जाकर वतन में कोई माँ को खबर सुना दे। और ढूंढ के उनको लाऊंगी मैं, बस्ती बस्ती जाऊंगी। और ढूंढ के उनको लाऊंगी, अरे मिल जाए अगर बस उनका निशान है। मेरे दोनों लाल कहाँ है? मेरे दोनों लाल कहाँ? मुतवज्जे से हैरत हो जाए। तो बजे हो गए। कई बला है लोगों ये शहर की कई बला है। एक बेवतन यहाँ भी, एक बेवतन यहाँ भी फौजों में घिर गया है। लोगों ये शहर कूफा की कई बला है। आशूर से भी पहले आशूर का है मंज़र, हो रहे हैं ज़ालिम मुस्लिम का बहा गए। तलवार है लई की, तलवार है लई की, मज़लूम का गला है। लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। बरसे
लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला होता गया इजाफा बेकस की बेकसी में खींचा गया लाशा कूफे की हर गली में शबीर की तरह से शबीर की तरह से सरदेश से जुदा है लोगों ये शहर कूफा मुस्लिम की करबला है। जी भाई, तो ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की ज़रिए है बाहर, जैसे मौलाना साहब ने बताया सारा कुछ ठीक है। तो बस मैं लास्ट बता के बाहर निकल रही हूँ क्योंकि सब लोग निकल गए हैं बाहर, अब खाना लग रहा है। ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के ज़रिए ये, और ये इब्राहिम मोहम्मद 2 बच्चे थे उनके ज़रिए ये सही है। हमने ज़ियारत कर ली है, नमाज़ पढ़ ली है, अब हम जा रहे हैं बाहर और बाहर खाना है। अब यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे काज़मैन के लिए। ये हम लोगों ने जब वापसी कर ली है, हम लोग गए भी इसी रास्ते से थे, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। ओ लाइट चली गई। हाँ, ये नहर हल्कामा है जिसका मौलाना